वेलकम टू डी के रवि क्लासेस। मैं दीपक कुमार रवि और हम अपनी यूट्यूब चैनल डी के रवि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज यानी 21 फरवरी 2024 है और आज हम थर्ड वीक ऑफ फरवरी करेंट अफेयर लेकर आए हैं। यानी कि इस फरवरी का तीसरा सप्ताह का जितने भी करेंट अफेयर हो सकते थे हमने इस पीडीएफ में मेंशन कर दिया है और थोड़ा बने रहिएगा। सेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। पहले हम थोड़ा थोड़ा ये बताते थे, देखिए इस तरह से बहुत सारा आपको क्वेश्चन मिलेगा। आप मेरे साथ बने रहिए और बहुत कम समय को लेते हुए हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, आप लोग ध्यान से सुनते चलिएगा। ये जो आपको पीडीएफ दिख रहा है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आसानी से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई गई? ये आपको 19 फरवरी को मनाई गई। कब मनाई गई? 19 फरवरी को मनाई गई थी। और फरवरी में जितने भी आपको दिवस हैं जो एग्ज़ाम के नज़रिए से अहम है वो हमने इसमें मेंशन कर दिया। जैसे 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस और विश्व कैंसर दिवस, 6 फरवरी सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 7 फरवरी राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 11 फरवरी को ही विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस और 12 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। और मिर्गी दिवस जनरली अगर देखें तो फरवरी में जो सेकेंड मंडे आएगा उसमें मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और 15 फरवरी को ही विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटक लचीलापन दिवस और 18 फरवरी को विश्व वेल दिवस मनाया जाता है। ये रहा फरवरी के अभी तक का टोटल दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड जीता है? ये आपको ओपेनहाइमर ने जीता। किसने जीता है? ओपेनहाइमर ने। और हाल ही में जो सम्मान मिला वो भी जल्दी से देख लीजिए। जैसे KPP नॉवियर पुरस्कार से एस स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड नीमा सरीखानी ने जीता। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से प्यारेलाल शर्मा को सम्मानित किया गया। मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्सन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन रहा? ये आपको फ्रांस रहा है। कौन रहा है? फ्रांस। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवरुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं को अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वश्रेष्ठ सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां खेलो इंडिया गेम्स के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया है? ये आपको गुवाहाटी में किया। कहां किया है? गुवाहाटी में। 4थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी जिसका नाम है का आज गुवाहाटी में औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये समय समाज में खिलाड़ियों के प्रति उत्साह बढ़ाने का है।
श्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर में कई बेहतरीन खिलाड़ी पाए गए हैं और भारत को मिले हैं वहां से। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। हाल ही में किस देश में 1000 वर्ष पुराना सोमिन साई महोत्सव समाप्त हुआ? ये आपको जापान में समाप्त हुआ है। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है। क्वेश्चन नंबर 6 हाल ही में सुहानी भटनागर का निधन हुआ। वे कौन थे? ये अभिनेत्री थे। कौन थे? अभिनेत्री थे। इनकी एज मात्र 19 वर्ष थी। 19 वर्ष में इन्होंने दुनिया को छोड़ दिया। ये जो आप देख रहे हैं ये है सुहानी भटनागर। आप दंगल फिल्म में इन्हें जरूर देखे होंगे और इनका हाल ही में निधन हुआ। एक दुर्लभ बीमारी के कारण इनकी मृत्यु मानी जा रही है। बाकी आगे का जानकारी नहीं है कि किस कारण से मौत हुआ है और वो आएगा भी नहीं है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ है? ये आपको चंडीगढ़ में हुआ। कहाँ हुआ है? चंडीगढ़ में हुआ है। ये जनरली 21 मार्च को वर्ल्ड पोपेट्री डे मनाया जाता है और विश्व कठपुतली दिवस का मुख्य उद्देश्य रहता है कि कठपुतली के माध्यम से एक समाज को संदेश देना कि हमारे समाज में क्या चल रहा है, इसमें क्या कुरीतियां हैं, इसमें क्या सुधार चाहिए। इसको लेकर कठपुतली महोत्सव मनाया जाता है जो कि चंडीगढ़ में मनाया जाएगा 21 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 8 हाल ही में किसने सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? ये आपको टासल एजेंसी बनाया है। किसने बनाया है? टासल TASAL टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने ये एक ऐसा उपग्रह बनाया जो जासूसी करेगा भारत के लिए और ये टाटा ग्रुप ने बनाया है और बहुत बड़ी ये अपने आप में उपलब्धि है। इसलिए उपलब्धि है कि भारत का ये पहला जासूसी उपग्रह है। स्पेस एक्स द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। इंडिया का फर्स्ट मिलिट्री ग्रेड स्पेस सैटेलाइट है। क्वेश्चन नंबर 9 हाल ही में इरेडा के नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के सह वित्त पोषण के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? वो पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता किया गया। ये रहा पंजाब नेशनल बैंक का लोगो। क्वेश्चन नंबर 10 हाल ही में किस देश में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों का निर्माण औपचारिक रूप से शुभारंभ हुआ है? ये आपको श्रीलंका में हुआ। कहाँ हुआ है? श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका के कोलंबो में भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण के अंतर्गत 1300 घरों का निर्माण औपचारिक शुभारंभ किया गया। वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में श्रीलंका के राष्ट्रपति जिनका नाम है रोनिल विक्रमसिंघे, क्या नाम है? रोनिल विक्रमसिंघे के साथ भारत के उच्चायुक्त जिनका नाम है संतोष झा शामिल हुए और मकानों का निर्माण श्रीलंका के 10 जिलों में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हाल ही में कौन सा राज्य ईवी बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी बनकर उभरा है? ये आपको कर्नाटक उभरा है। कौन उभरा है? कर्नाटक। सतुर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। रक्षा रमैया को कर्नाटक के टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया। नंबा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु नंबर 1 पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। चलिए देखिए हाल ही में किसने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है? ये आपको उपेंद्र द्विवेदी जी संभाले। कौन संभाले? उपेंद्र द्विवेदी। और भी कुछ नियुक्तियां देखिए जो हाल ही में हुआ है, जैसे दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन
जिनका नाम है सिंधु गणपति की नियुक्ति हुई। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने। LIC म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को MD और CEO दोनों बनाया है। टाटा डिजिटल ने नवीन तहिलयान को MD और CEO के रूप में नियुक्त किया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्रोई को शपथ दिलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की है? ये आपको इंग्लैंड के खिलाफ दर्ज की है। किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखिएगा तो इंग्लैंड आपको यहाँ मिलेगा, और आपको इस सेशन में बताना है कि इंग्लैंड की राजधानी क्या है। हमने कई बार बताया है, इसलिए हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम जिसका नाम है युविका 2024 प्रस्तुत किया? ये इसरो किया। कौन किया है? इसरो किया है। ये रहा इसरो का लोगो, और इसने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में कहाँ विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? ये आपको दुबई में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? दुबई में किया जाएगा, और ये 7 से 9 मार्च के बीच में 2023 में भी आयोजित किया गया था, लेकिन अब ये 2024 आ गया है। हर साल इसे आयोजित किया जाता है, और जो कि दुबई में आयोजित किया जाएगा, वर्ल्ड पुलिस समिट। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया? ये आपको बिहार में बनाया गया। राजधानी पटना के गर्दनीबाग इलाके में 120 फीट ऊंचे बापू टावर के भवन का निर्माण कार्यक्रम पूरा हो चुका है। बापू टावर का निर्माण पर्यावरण प्रबंधक तथा सतत विकास के उच्च मानकों तथा वैज्ञानिकों के तकनीकी माध्यम से किया गया, जिसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग मुख्य रूप से शामिल है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। हम टोटल एक सप्ताह का करेंट अफेयर को लेके आए हैं। बीच में कुछ हम क्लास नहीं ले पाए थे, तो उस क्लास को मेंटेन कर दे रहे हैं। एक सप्ताह का करेंट अफेयर पूरा हो जाएगा। आप लोग इसे जरूर देखिएगा। जरूरी नहीं कि सुबह में ही देखें, कभी भी देखिए, लेकिन पूरा सेशन देखिएगा। हाल ही में किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? ये आपको ओलेग कोनेन्को ने बनाया है। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेन्को ने 878 दिन लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहा है, और इससे ये विश्व का नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ हुआ? ये आपको गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ है? गुजरात में। राजकोट स्टेडियम का हाल ही में राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कचरी खरे को GI टैग मिला। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव गुजरात के कच्छ में शुरू होगा। अगर जगह पूछ दे तो कच्छ आप देखिएगा तो एक बिल्कुल जो ये वाला मैप ऐसा देखिएगा ना, इस तरह से, तो आपको इस जगह पर कच्छ मिलेगा। ओके। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिम्सटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना करेगी। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? ये आपको PT उषा को मिला। किन्हें मिला है? PT उषा को मिला है। महान धाविका PT उषा का नाम सब लोग ने सुना है। रविवार 4 फरवरी को स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेस्टिवल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको SJAFI शॉर्ट में बोलते हैं, और दिल्ली स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में DSJA बोलते हैं, की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है PT उषा जी को। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। हाल ही में 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा भीड़ वाला शहर कौन बना?
तो ये सर्वे हुआ तो 2023 का सर्वे जो कि 24 में प्रकाशित हुआ। तो बताइए ये कौन सा शहर है? ये आपको लंदन है। हमने पिछला सेशन में भी बताया था। ये देखिए, आप अगर वर्ल्ड मैप देखिएगा तो ये रहा लंदन, और लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। और हम इसका जस्ट पहले क्वेश्चन पूछे, जबकि हमको नहीं बताना चाहिए, बट बता दिए तो पूरा सुन लीजिए। लंदन यूके और इंग्लैंड दोनों की राजधानी है। यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम। हमने पिछले सेशन में भी बताया था कि यूके की अगर बात करें तो आपको लंदन, आयरलैंड और आपको वाले, ये चारों मिलाकर नॉर्थ आयरलैंड, ये सबको मिलाकर बनाया जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? ये आपको डॉक्टर वीना मोदी को मिला। किसे मिला? डॉक्टर वीना मोदी को मिला है। मोदी इंटरप्राइजेज की प्रतिष्ठित चेयरमैन डॉक्टर वीना मोदी को प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन्स ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक विशिष्ट सम्मेलन में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उन्हें दिया गया। यह सम्मान उद्योग में उनके असाधारण नेतृत्व का योगदान को रेखांकित करता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार आयोजित कहाँ की गई? ये आपको नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। बिम्स्टेक की बात करें तो कई बार फुल फॉर्म पूछ देता है। तो बी से हो गया बे ऑफ बंगाल, क्या हो गया? बे ऑफ बंगाल। आई से हो गया इनिशिएटिव, एम से हो गया मल्टी, और एस से हो गया सेक्टरल, टी से टेक्नोलॉजी, ई इकोनॉमिक, सी कोऑपरेशन। पूरा नाम अगर देखें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में एडीबी ने किसे भारत के लिए नया देश निर्देशक नियुक्त किया गया? ये आपको मियो ओका को नियुक्त किया। किसने किया? किसको किया है? मियो ओका को। एडीबी का नया निर्देशक कौन बना? मियो ओका। ये रहा एडीबी का लोगो। फुल फॉर्म की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेगी? ये आपको दुबई में करेगी। कहाँ करेगी? दुबई में करेगी। ये रहा लोगो जो कि दुबई में समिट होगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की? ये आपको तेलंगाना सरकार है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा की शुरुआत की है। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास किया। गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। अभी तेलंगाना के विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? गद्दाम प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? ये आप देख रहे हैं सुपर 30 के आनंद जी हैं, यानी कि आनंद कुमार को दिया गया है, जो कि बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? ये ऑस्ट्रेलिया में शपथ ली है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली। इसके पहले किसी ने नहीं लिया था। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पार्थ में आयोजित हुआ। इन दोनों के संयुक्त जो अभ्यास है तो इसका नाम है ऑस्ट्र हिंद। ऑस्ट्र से हो गया ऑस्ट्रेलिया, हिंद से हो गया हिंदुस्तान।
ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए एक जनमत संग्रह कराने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। हाल ही में राजकोट स्टेडियम का नाम किनके नाम पर रखा जाएगा? अभी हमने बताया, बताइए। निरंजन शाह जी के नाम पर रखा जाएगा। ये रहे निरंजन शाह, ये पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं। और ये रहा, ये जो देख रहे हैं ये राजकोट स्टेडियम है। ओके। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गुजरात और किस राज्य ने किलकारी कार्यक्रम शुरू किया है? ये महाराष्ट्र। गुजरात के साथ कौन किया है? महाराष्ट्र। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है हाल में। पुणे ने सबसे बड़ा पढ़ने की गतिविधि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र नंबर 1 यानी शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई? ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनको हाल ही में मृत्यु हो चुकी है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है सेबेस्टियन पिनेरा का दुखद निधन हुआ। चिली के राजनीतिक के परिदृश्य हिल चुका था इनके वजह से। वे चिली की राजनीतिक में एक प्रमुख व्यक्ति थे। 74 वर्ष की आयु में इन्हें 2 बार राष्ट्रपति पद का कार्य इन्होंने किया है। क्वेश्चन नंबर 32 और आज का ये अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? ये आपको नासा ने किया। किसने किया है? नासा ने किया है। आज के प्रश्न संख्या 2, पहला तो पूछ चुके हैं, सेकंड बताइए कि नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है? बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछे, उसका फुल फॉर्म भी आपको बताना। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक सुपर अर्थ नामक एक प्लेनेट को खोज किया है। यह पृथ्वी से 137 लाइट ईयर दूर है। नासा ने इस ग्रह को टॉय 715 भी नाम दिया है। आज का सेशन कैसा लगा? हमने ये साप्ताहिक करेंट अफेयर आपके सामने लाया। हमने बताया भी था कि वीकली करेंट अफेयर भी लाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोग जितना सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, उससे मेरा उत्साह बढ़ता है। जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए। जो पहले से हैं प्लीज़ इस सेशन को शेयर करते हुए आप मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए और मेरा मनोबल को ऊंचा करिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।